जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज है आपका 4 नवंबर। लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, जब मैंने आपसे पहले कहा है, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जब भी आप करंट इवेंट की वीडियो देख रहे होते हैं, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन देखें आप उसे तुरंत भूल ना सकें। आप नोट्स बना लेंगे फ्रेंड्स, तो आप अगर उसे भूल भी जाओगे तो एक बार नोट्स में देख कर आपको फिर से वो याद आ जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करता हूँ करंट इवेंट ऐसे लाने की जो मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं और आपके दिमाग में वो एक क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन ही आपके दिमाग में फिट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। आज है आपका 4 नवंबर फ्रेंड्स। मोस्ट सेलेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है यूपीएसआई की भी डेट आपकी आई चुकी है। यूपीएसआई की भी आपकी डेट आई चुकी है। 11 नवंबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं, शायद ऐसी आई दिखे मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। और आपके जीडी के एग्जाम भी फ्रेंड्स आ चुके हैं पास। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। पहले तो फ्रेंड्स यूपीएसआई की डेट नवंबर के लास्ट मंथ में आनी थी, लेकिन फ्रेंड्स यूपीएसआई के भी काफ़ी महीने हो चुके हैं वैकेंसी आए हुए, तो इसलिए एग्जाम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से ज़्यादा महीने, यानी कि मार्च के समथिंग में इसकी वैकेंसी आई थी और आपके अप्रैल के मंथ से इसकी और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और डेट भी काफ़ी बढ़ गई थी जून तक। सो इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए आपके दोनों ही एग्ज़ाम इसी मंथ से चालू होने वाले हैं, यानी कि दिवाली के बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और हर एक चीज़ को रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि आप इन एग्ज़ाम में अपने स्कोर टॉप मार कर सको। और हमारी वीडियो को ऐसे वॉच करते रहिए फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला करंट इवेंट देखते हैं। पेरूम ला पेनुल 2 नवंबर। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पेरूमला पेरूमल हर वर्ष 2 नवंबर को केरल में मनाया जाता है। यह केरल के मलांकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पहले भी संत विपस्मार ग्रेगोरियस मोटोपॉलिटन की पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक वार्षिक दावत है। चर्च में विपस के नश्चर अवशेषों को दफनाया गया है और मापेरुलन स्मृति दिवस हर चर्च में विशेष प्रार्थना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूल के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे कौन है अब फ्रेंड्स? धर्मेंद्र प्रधान ने 1 नवंबर 2021 को स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के साधारण वाक्यों को पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोदी ने COP26 को बताया 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में इससे रिलेटेड काफी करंट इवेंट बताए जा चुके हैं फ्रेंड्स आपको काफी चैनलों पर, इसलिए फ्रेंड्स ये काफी मोस्ट करंट इवेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, नोट जरूर करें। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया। भारत ग्रीन हाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा और उसी समय सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिर आपका, सर्बानंद सोनोवाल ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 5 जहाजों का शुभारंभ किया। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 नवंबर 2021 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 5 जहाजों के एक साथ लॉन्चिंग का उद्घाटन किया। सीमा सुरक्षा बल के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट और
अस्को मैरीटाइम एएस नार्वे के लिए विश्व की पहली ऑटोनामस फेरी में 2 पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑटोनामस फेरी का उद्घाटन भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पवन कुमार रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में नई दिल्ली के दूत पवन कपूर है फ्रेंड्स, मैंने कुमार बोल दिया इसके लिए माफी चाहता हूँ, कपूर है। पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाले पवन कपूर मॉस्को में डीवी वेक्टेंस वर्मा का स्थान लेंगे। हाल ही में मालदीव में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय सुधीर को आबू धाबी में नई दिल्ली के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए दिनेश पटनायक, एक और नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दिनेश पटनायक को स्पेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पटनायक 1990 बैच के ओडिशा से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीर्ष भी कार्यभार संभालने की उम्मीद है। स्पेन यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। यस बैंक ने शरद शर्मा को बनाया गैर कार्यकारी निदेशक। एक और नियुक्तियां आ चुकी है फ्रेंड्स आपकी। फ्रेंड्स ऐसी नियुक्तियां अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए फ्रेंड्स मैं ऐसी नियुक्तियों को उठाता हूं। अब इस बार फ्रेंड्स काफी नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो इसलिए एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। चलिए समझते हैं इसके बारे में। यस बैंक ने 1 नवंबर 2021 से शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अगस्त 2012 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंध निदेशक थे, जहां उन्हें भारतीय स्टेट बैंक से कैंडिडेट किया गया था। सितंबर 1977 में पीओ के रूप में एसबीआई में शामिल होने से पहले वे 1975 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 1990 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए 3 महीने के लिए हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के लिए संबोधित दिशा निर्देश है और 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। पुरुषों के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, कितनी रहेगी आपकी? 4000 रुपये रहेगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेतन खातों के लिए एक्सिस बैंक ने किया भारतीय नौसेना के साथ समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक और नियुक्ति से आ चुका है आपके लिए, सॉरी समझौता आया है, ये पार्टनरशिप। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक ने रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करते हुए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेष रक्षा सेवा वेतन पैकेज पावर सैल्यूट के माध्यम से एक्सिस बैंक भारतीय नौसेना के सभी रैंकों, दिग्गज और कैंडिडेट को कई लाभ प्रदान करेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, हाल ही में एक्सिस बैंक ने वेतन खातों के लिए किस सेना के साथ समझौता कर लिया है? तो वो है आपका इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह हुआ 1.3 लाख करोड़ के पार, अब तक का दूसरा सबसे अधिक राजस्व। अक्टूबर 2021 के महीने में एकत्रित किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अक्टूबर के लिए जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। पहला अप्रैल 2021 में था, जो साल के अंत के राजस्व में संबंधित है। अक्टूबर 2021 के महीने का राजस्व अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व से 24% अधिक है। कितना है फ्रेंड्स आपका? 24% अधिक है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। आरबीआई ने किया बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त। एक और नियुक्ति आ चुकी है फ्रेंड्स आपकी। फ्रेंड्स नियुक्तियां काफी पूछी जा रही हैं,
और मैं आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स, नियुक्तियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके करंट में इस वक्त बन रहे हैं, तो इसलिए नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन को याद जरूर रखें फ्रेंड, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एक न एक क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड समझते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी ऋणदाता बंधन बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है। आरबीआई के एक एजेंसी बैंक के रूप में बंधन बैंक जो सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है, राज्य करों और राजस्व प्राप्तियों जैसे माल और सेवा कर, जीएसटी और मूल्य वर्धित कर के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने में समक्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने गुजरात में की डेयरी सहकार योजना की शुरुआत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैं एक आपको गृह मंत्री जी के बारे में एक और करंट इवेंट बता चुका हूँ, यानी कि कल के करंट इवेंट में इन्होंने एक और चीज़ की शुरुआत की थी, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है किस चीज़ की शुरुआत करी है। मुझे पता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप करंट इवेंट को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। इसलिए फ्रेंड्स आप एक स्टूडेंट हो, आपको हर एक करंट इवेंट याद होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, याद होना भी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप भूल जाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स हर एक करंट इवेंट को याद करने की पूरी कोशिश करें, चाहे आपका एग्जाम हो या नहीं हो। ये तो करंट की बात है फ्रेंड्स, ये तो हर किसी को याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि ये करंट इवेंट स्टूडेंट के लिए ही जरूरी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट हो या आपका कोई बड़ा व्यक्ति हो, ये सब के लिए जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर 2021 को गुजरात के आणंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने आणंद में अमूल के 75वें स्थापना दिवस को भी संबोधित किया। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर में गोटा फ्लाई ओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक 4.18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स करंट इवेंट की बातें इसलिए समझना जरूरी होती हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये इसलिए होती हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमारे देश में या विदेशों में क्या क्या दिन भर में घटनाएं हो रही हैं, ये सब पता लगाने की ये सब चीज़ करंट में जोड़ दी जाती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि इन्हें स्टूडेंट ही नोट करें, और भी इन्हें पढ़ सकते हैं। ये सब की जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल को पीछे छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक बना। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2021 में माइक्रो कैप के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ा और दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप करीब 2.49 ट्रिलियन, बिलियन नहीं चल रहा फ्रेंड्स, ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अरब नहीं खरब, ट्रिलियन डॉलर था, जबकि एप्पल मार्केट ऐप करीब 2.46 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि ये इससे 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, एप्पल 1 ट्रिलियन डॉलर और 2 ट्रिलियन मार्केट ऐप तक पहुंचने वाली सबसे पहली कंपनी थी। फ्रेंड्स कमेंट में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के और एप्पल के सीईओ कौन हैं, दोनों के सीईओ बताने फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और विश्व बैंक ने किया मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में मेघालय के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करेगी। मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं को बढ़ाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में युद्ध साहस दिखाने के लिए आईटीबीपी, ठीक है फ्रेंड्स, के 260 जवान सम्मानित। कितने आपके? 260 जवान आपके सम्मानित। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 31 अक्टूबर 2021 को भारत और तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है फ्रेंड्स, बल पुलिस, सीमा को इंग्लिश में बल कहते हैं, ठीक है, के 260 कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के दौरान असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यस देश में पुलिस बल को एक बार दिए जाने वाले पुरस्कारों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण चावला
बने FICCI के महानिदेशक। FICCI ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 2011 में FICCI में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? आपकी 1927 में ये दी गई थी सलाह, और महात्मा गांधी की सलाह पर ये दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा स्थापना दिवस 31 अक्टूबर। कितना फ्रेंड्स आपका? 31 अक्टूबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। लद्दाख ने 31 अक्टूबर 2021 को दूसरा स्थापना दिवस मनाया है। लेह ने लद्दाख डस्टन के साथ स्थापना दिवस मनाया। लेह लद्दाख की महिमा का जश्न मनाने के लिए पिछले 6 वर्षों से लेह में लद्दाख डस्टन मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल RK माथुर ने नवांग जामयांग चंबा स्टेंजिन को लद्दाख डस्टन पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर दें। अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स अपने फैमिली फ्रेंड्स के या दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर भी करें अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करा कीजिएगा। फ्रेंड्स आपकी एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी प्यार बरसाने से फ्रेंड्स हमारे अंदर काफ़ी मोटिवेशन आएगा। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे ऐसे ही मोस्ट तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए करंट इवेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।